कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिली, जो कि जापान, जो अपना एशिया के अंतर्गत आने वाला देश है, उसके बारे में पता लगी। वहाँ पर एक सूबा है या एक प्रांत है, शायद उसका नाम ओकिनावा है। और ये मूलतः माना जाता है कि वहाँ के लोग दीर्घायु रहते हैं। महिलाओं की उम्र औसतन 90 साल और पुरुषों की उम्र औसतन 84 साल होती है। और सबसे ज़्यादा 100 वर्ष तक जीने वाले लोग भी वहीं पाए जाते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? इतनी लंबी उम्र तक जीना वो संभव कैसे कर सकते हैं? या ऐसा क्या करते होंगे? ऐसा क्या खाते होंगे? उनकी उनकी सोच में क्या चीज़ शामिल रहती होगी, जो उनको इतना लंबा जीवन, सुख के साथ जीवन, इमोशनल लेवल पे बैलेंस्ड, मानसिक तौर पर समृद्ध, संवेदनात्मक तौर पर बहुत ही उन्नत, ऐसा कैसे वो अपने आप को कर पाते होंगे? और क्या हम उनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? इसी के बारे में मैं सोच रहा था मैं आपसे बात करूँ। और ये बताया गया है कि वहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अलावा वहाँ पे उस प्रांत में और जो कुछ ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि वहाँ पे हरियाली बहुत है, वहाँ पर शोर नहीं है, वहाँ पर खाना बहुत सिंपल मिलता है, पॉल्यूशन नहीं है, और वहाँ पर वो लोग ग्रीन टी भी लेते हैं। इसके साथ-साथ जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि उ उन उस प्रांत के लोगों के अंदर और पूरे जापान के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है, जो उनकी संस्कृति में रचा बसा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट है इकिगावा। इकिगावा का कॉन्सेप्ट है, जो माना जाता है कि वहाँ के लोगों को इतनी लंबी उम्र तक जीने में मदद करता है। क्या मतलब होता होगा इकिगावा का? मेरे को अभी पता चला है, इकी का मतलब होता है रीज़न और गावा का मतलब होता है टू लिव द लाइफ। अगर इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है तो मुझे आप बताइएगा। कुल मिला के इकिगावा का मतलब होता है रीज़न फॉर योर मूविंग द लाइफ, टू लिव द लाइफ, that powerful force which carries you forward meaningfully with purpose। और ये माना जाता है कि ये इकिगावा के कॉन्सेप्ट की वजह से, जो कि उन सब लोगों की संस्कृति में रचा बसा हुआ है, वो लोग इतनी लंबी उम्र तक जी पाते हैं। क्या सही हो सकता है कि अपने जीवन में एक पर्पज रहना, एक मकसद रहना, एक मुद्दा बने रहना हमको लंबी उम्र तक जीने में मदद कर सकता है? और ऐसा कैसे होता होगा? आपने एक अपना ख्वाब चुना और अब आप उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ये ख्वाब आपको लंबी उम्र तक कैसे जीने में मदद कर सकता है? आखिर क्या होता होगा एक आदमी जो एक ख्वाब के बारे में सोच रहा है, एक मकसद के बारे में सोच रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस होते होंगे? उसके एंडोजीनियस, या जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन लेवल पे क्या चेंजेस होते होंगे? हार्मोनल लेवल पे मकसद से जुड़े हुए चेंजेस क्या होते होंगे? और किस तरह के मकसद से जुड़े हुए किस तरह के हार्मोनल रिएक्शंस होते होंगे? अपने आप में जानना ये बड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है। आखिर ये जो इकिगावा का कॉन्सेप्ट है, ये किसी एक व्यक्ति की न्यूरोकेमिकल कंपोजिशंस को कैसे प्रभावित करता होगा? इकिगावा का कॉन्सेप्ट किसी एक व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करता होगा या कैसे इन्फ्लुएंस करता होगा? ये मेरे कुछ मन में बातें आ रही थी, जो इसी से हमें रास्ता भी मिल सकता है कि आखिर क्या सच में ऐसा संभव है कि अगर आपने एक मकसद बना रखा और वो मकसद सार्वभौमिक है, वृहद स्तर पर है, और वो आपकी और आपके आसपास के समाज के हित से जुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह के जो मकसद हैं वो किसी एक व्यक्ति के बायोलॉजिकल लॉन्जिविटी को इम्प्रूव करते हों, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हों? ये अपने आप में जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद हम सभी लोग हैं जो जीना चाहते हैं, हम सभी लोग हैं जो शायद बेहतर और स्वस्थ जीना चाहते हैं, हम सभी लोग हैं जो मानसिक रूप से समृद्ध होते हुए जीना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने जीवन में मकसद को ढूँढा जाए, एक ऐसा मकसद जो वृहद हो,
सार्वभौमिक हो, सर्वहितकारी हो और व्यक्तिगत हित भी उससे सध रहा हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग लंबा जी सकते हैं? और ये फ्यूचर रिसर्च होगी जो हमें बताएगी कि कैसे एक मकसद अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो आपके हार्मोनल लेवल पे, वो आपके न्यूरोकेमिकल लेवल पे, वो आपके न्यूरो एनाटॉमिकल लेवल पे क्या चेंजेस करता है। और ये मकसद का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? मकसद का मतलब आप अपने जीवन का जितने दिन भी आप जी रहे हैं, जितने घंटे भी आपके पास हैं, उसमें से लगभग बहुत बड़ा हिस्सा उस मकसद को फलीभूत करने में जा रहा है, उसको सोचने में जा रहा है, उसको हकीकत का जामा पहनाने में जा रहा है। तब शायद हमको कुछ और नई दृष्टि मिलेगी, हमको कुछ नई दिशाएं मिलेंगी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मकसद होना क्यों ज़रूरी है, मकसद होने से जीवन लंबा कैसे हो सकता है। आखिर जापान के लोग अपने जीवन में किस तरह के मकसद ढूंढते हैं, मकसद पैदा कैसे करते हैं, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें हम कर सकते हैं, और मुझे ये नहीं पता आप ये वीडियो कितनी देर तक देख सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा आप लोग जाएँ और पढ़ें इकिगावा, रीज़न टू लिव द लाइफ। ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।